एक नौजवान नौब्याहता जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। उस जोड़े की बीवी की आदत थी कि वो हर एक पर तनकीदी नजर रखती थी। उनके डाइनिंग हॉल से सामने वालों का घर साफ नजर आता था। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर बाहर बालकनी पर फैलाए हुए हैं। ये देखकर वो बोली, ये लोग कितने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं, जरा साफ कपड़े नहीं धुले। उनकी खातीन को कपड़े धोने ही शायद नहीं आते। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर ले या कम से कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने ये बात सुनी, नजर उठा के बाहर देखा लेकिन खामोश रहा। हर बार जब भी उनके पड़ोसी अपने कपड़े धोकर फैलाते, उस खातून के उन कपड़ों और धुलाई के बारे में यही तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शोहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर उनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़े की धुलाई बेहतर कर सकते हैं। अलगर्ज वो घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही उस खातून की तनकीद का निशाना बनते रहे। तकरीबन 1 महीने बाद वो औरत अपने पड़ोसियों के साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शोहर से बोली, देखा, आज बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है आज उनके कपड़े साफ हैं। लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अक्ल इनको किसने दी। शायद उन्होंने अपनी काम करने वाली तब्दील कर ली है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और अपने शोहर के जवाब का इंतजार करने के लिए वो खामोश हो गई। शोहर ने अपनी बीवी की तरफ गौर से देखा और बोला, भले मांस, आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था और मैंने अपने डाइनिंग हॉल की वो खिड़की साफ की है जहां से तुम सामने वालों को देखती थी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा में होता है। हमारी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उसको ना तो मानते हैं और ना ही अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। किसी को चेक करने का ये इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले अपनी खिड़की को देखिए, क्या वो साफ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं तो इस बात का इन्हिसार उस खिड़की या जरिए की शफाफियत पर होता है जिसमें से हम किसी को देख रहे होते हैं। किसी पर नुक्ताचीनी और तनकीद करने से पहले हमेशा अपना जायजा अच्छी तरह ले लेना चाहिए। अपने ख्यालात और एहसासात को साफ और शिफाफ रखिए। जब अच्छी चीज को देखा जा सकता है तो बुरी चीज का मुशाहदा क्यों किया जाए।